हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष गर्ग और रोज़ाना की तरह आपके लिए लेके आया हूं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डोज जिससे आपका पेपर, चाहे वो क्लैट हो या कोई भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, वो सब हो जाएगा तैयार बिल्कुल भरपूर और अच्छे ढंग से। तो अगर आपने हमारे पुराने सेशंस भी अभी तक अटेंड करे हों या देखे हों तो आपने पाया होगा कि हर एक सेशन में मैं आपको ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बताने का और एक कुछ टिप देने का जिससे आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम ये सेशंस हैं जो ये लेके आता रहता हूँ मैं आपके सामने। तो आपको अब करना है क्या, आपको हमारा चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक करें हमारे चैनल को और भूले नहीं उस बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट कोई भी अपडेट आपसे नहीं छूटे। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग अपने तरफ से बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो मैंने आपको बताया है कि रीडिंग एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है क्लैट के पेपर का। अगर आप क्लैट के एक्सेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप किसी अच्छे एनएलयू में पहुंच जाएं, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको रीडिंग रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है और उसकी सोर्सेज मैंने आपको अलग अलग सेशंस में बताई गई हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़नी है। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने आपको बताया है कि हर दिन अगर आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट आपको एक वो प्रैक्टिस मिल जाएगी और आप एक उस फ्लो में रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने में। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि लास्ट के कुछ दिनों में मैं रीडिंग करना शुरू करूंगा, मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले जैसे रोज की तरह हम करते हैं, आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। हर सेशन में ये बता रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर आएगा, क्या आता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपको मिलता है +1 एंड -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ऑल्सो देयर आर 150 क्वेश्चंस इन टोटल। 2 घंटे का समय मिलता है और ये हैं 5 सेक्शंस जो आपके पास आते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर्स, चाहे लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके सामने आती है। तो आज का जो पैसेज है हमारे पास, ये बहुत ही बढ़िया पैसेज है, छोटा सा पैसेज है हमारे पास, और किताबों की आपको इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि भाई क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर ये हमारा पैसेज है। So books are by far the most lasting product of human effort। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, हमने देखा most lasting product। तो यहाँ पर हमारे को एक ग्रामर की टिप दे देता हूँ, कि जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो एडजेक्टिव की, तो उसके साथ हमेशा द लगेगा। द बेस्ट दैट वी कुड डू। ठीक है, द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा द लगाएंगे। जो मैं आगे की क्लासेस में जब आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ग्रामर में आपको ये चीजें जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं। ऑफ ह्यूमन एफर्ट, टेम्पल्स क्रम्बल इनटू रूइन। मतलब कहने का मतलब है टेम्पल्स, जो आपके मंदिर वगैरह सब चीजें होती हैं, ये सब टूट के बिखर जाते हैं। पिक्चर्स एंड स्टैचूज डीके, पिक्चर्स डीके हो जाती हैं, फट जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, बट बुक्स सर्वाइव। बुक्स आपने देखा होगा, पुरानी से पुरानी बुक के अंदर, आज तो चलिए आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं और सब करते हैं, लेकिन पुराने के ज़माने में हम लोग देखते थे कि लोग भाग अपने किताबों के बीच में वो गुलाब का फूल रख देना, वो ग्रीटिंग कार्ड रख देना, वो छोटा सा नोट लिख देना, या वो हार्ट बना के उस पर तीर लगा देना, या पीछे कोई एक ऐसा कोट लिख देना। बहुत सारी चीज़ें 80s एंड 90s में के बच्चे ज़रूर करते थे, और जो कभी अगर किसी 90s के बच्चे ने या किसी ने ये वीडियो देखा तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होता था। और फिर बहुत सालों के बाद जब आप वो बुक खोलते थे, उसमें से वो गुलाब का फूल जो सूखा जाता था वो निकालते थे, तो आपको बहुत सारी यादें आ जाती थी। ठीक है, तो किताबें हमारे साथ इस तरीके का खेल खेलती हैं और वो हमारी साथी बन जाती हैं पूरी लाइफ की। ठीक है, सो टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स विच आर एज फ्रेश टुडे एज व्हेन दे फर्स्ट पास थ्रू द ऑथर्स माइंड। भैया जो बुक कभी भी पढ़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बुक लिखी गई थी से
1980s में। अब वो जब आज का कोई बच्चा, जैसे अल्केमिस्ट हो गई बुक, अगर वो आज के समय में भी आप पढ़ते हैं तो कितना एक फ्रेशनेस आपको लगती है अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी हो। और सोचिए वो बिल्कुल वैसा ही फ्रेशनेस हो जाता है जैसा उस वक्त ऑथर ने सोचा होगा अपने दिमाग में लिखते वक्त कि भैया ये चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये पहुँचे मेरे रीडर्स के पास, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वही चीज़ यहाँ पर वो कहना चाह रहा है। दीज थॉट्स स्पीक टू अस थ्रू द प्रिंटेड पेज। वो प्रिंटेड पेज पे जो लिखे हुए अक्षर हैं उनसे वो हमसे बातें करने की कोशिश करता है। द ओनली इफेक्ट ऑफ टाइम हैज बीन टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी द बैड प्रोडक्ट। अब ये देखिए, टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी, ये एक इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। नथिंग इन लिटरेचर विच इज नॉट गुड कैन लिव फॉर लॉन्ग। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आजकल भी बातें चल रही हैं कि भैया कंटेंट इज द किंग। अगर आप पढ़ाएंगे, आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क है वो काफ़ी टाइम तक रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कंटेंट के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं और वो चीज़ नहीं है, तो शायद आप उस लिटरेचर से बाहर हो जाएं। दैट इज़ व्हाट दिस पैसेज इज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प मैन इन वेरियस फेयर्स ऑफ लाइफ। अच्छी किताबों ने हमें हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे हमारी जिंदगी में प्रेरित किया है। दे हैव हेल्प्ड अस, राइट। नो वंडर दैट द वर्ल्ड कीप्स इट बुक्स विद ग्रेट केयर। तो ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी किताबें लोग बाग बड़े संभाल के और अच्छे से संजो के रखते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, लेकिन यहाँ पे टू इन्फर, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं टू रीड between the lines, that is very important. That is very important. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर द मोस्ट। ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर द मोस्ट। तो ये चीज तो अभी हमने पढ़ी थी। यहाँ लिखा है बुक्स आर बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे। और अगर वो लास्टिंग एफर्ट है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सो क्लियरली हमारा आंसर होना चाहिए सी, बिकॉज द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट। most lasting product. Now when we say most lasting product का मतलब होता है something which is there to stay, something which is permanent. So therefore the answer is C. ठीक है, तो देखा आपने बहुत आसानी से पहली लाइन में हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, सो इट इज अराउंड 30 seconds मैक्स का क्वेश्चन था ये, जो हम कर सकते थे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे कंटेन। अब जो टाइम है, वक्त, बुक्स को खराब नहीं करता, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्यों? क्या होता है ऐसा बुक में? ये लाइन भी हमने डायरेक्टली पढ़ी थी। तो क्या उसके अंदर हाई आइडल्स होते हैं, ग्रेट आइडियाज होते हैं, यूजफुल मटेरियल होता है, सब्जेक्ट मैटर फॉर एजुकेशन होता है। और मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज तो डायरेक्टली लिखी है पैसेज में, और वो है ग्रेट आइडियाज। तो अगर मैं वापस जाता हूं पैसेज पे, तो यहां पर देखिए, ठीक है ना, टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स विच आर as fresh as today when they first pass through the author's mind. It is written here. It is directly written here. Great thoughts. So great thoughts means great ideas. Therefore the answer is B. So अगर आप इसको डायरेक्टली देखेंगे तो आप पाएंगे कि आंसर आपके सामने ही दे रखा है उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी, देखिए यहां पे वो बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चन दैट इज
that is there. ठीक है, so to predict the question when you read the text of the comprehension, you should be in a position to predict that okay, this part of the passage is important and there could be a question based on this. ये आपको सीखना है और ये आपको आएगा प्रैक्टिस से. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी मीन्स extinguish, forget, destroy or put out of use. So when you say to throw out of currency, it is put out of use. To throw out of currency मतलब जो अब चलन में नहीं है, कोई ऐसी चीज जो अब obsolete हो गई है या is no longer of any use, is not providing any benefit to you, that gets out of the market. So that is to throw out of currency. That is something which is not applicable or not going right now. ठीक है, so that is out of use. So that's why the answer is D. That is what we call as to throw out of currency. Fourth, the world keeps its books with care because. अब हमने देखा अपनी जो किताबें होती हैं लोग उनको बहुत प्यार से संजो के क्यों रखते हैं. ये तो लास्ट लाइन में चीज लिखी थी. अब वो क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि दे ब्रिंग ग्रेट आइडियाज टू अस. दे ब्रिंग ग्रेट आइडियाज. और बिकॉज जब आपके पास ग्रेट आइडियाज आते हैं तो आप क्या करते हो? यू यूज देम. You use them in different spheres of your life, right? Because you have great ideas and these great ideas आपको बुक से आते हैं. अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि पैसेज में इस थॉट के पहले कुछ और चीज लिखी थी, बट हियर यू हैव टू इन्फर एंड रीड बिटवीन द लाइन्स टू गेट टू द आंसर. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. ऑलराइट, सो ये थे हमारे चार क्वेश्चंस. आपने देखा ये जो पैसेज था इसके अंदर आपके पास अगर ये क्लैट के पेपर में ऐसा ही पैसेज आता है तो आप आराम से इसमें से एटलीस्ट, मैं तो चाहूंगा आप 4 में से 4 क्वेश्चन कर पाए. ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे बिकॉज दे वर प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सेप्ट द लास्ट वन. ठीक है, सो उसका आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. उस मेहनत को करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. इस चैनल पे जितने आपको वीडियोस और इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स से दी जाती है, चाहे वो निकिता मैम हो, चाहे वो आकाश सर हो, चाहे मैं हूँ या हरीश सर हो. ठीक है, तो आपको वो करना है. प्लस हमारा पेड बैच है जो स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको लगाना है Y468S. आई रिपीट, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज, Y468S, जो आप जाके या तो हमारी वेबसाइट पे या हमारी ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं. तो जाइए फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ इस जर्नी में और पूरा करिए अपना सपना NLU जाने का. मेरा नाम है आशीष गर्ग. जुड़े रहिए हमारे साथ. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द. बाय बाय, टेक केयर.